नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे किडनी स्टोन्स के बारे में। किडनी स्टोन्स क्या होते हैं, ये किस प्रकार बनते हैं, इसके बारे में बात करेंगे। किडनी स्टोन्स के लक्षण क्या होते हैं या क्या सिम्टम्स के साथ एक पेशेंट हमारे पास आते हैं। किडनी स्टोन्स को हम कैसे डायग्नोज करते हैं। किडनी स्टोन्स की ट्रीटमेंट के लिए क्या मेडिकेशंस या सर्जरीज हम कर सकते हैं और हम किडनी स्टोन से कैसे बच सकते हैं। इन विषय पे आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। मेरा नाम डॉक्टर दीपांशु गुप्ता है। मैं यूरोलॉजिस्ट, एंड्रोलॉजिस्ट एंड रिनल ट्रांसप्लांट सर्जन हूँ प्रिस्टीन केयर पे। अब हम बात करते हैं किडनी स्टोन्स क्या होते हैं और ये किस प्रकार से बनते हैं। किडनी स्टोन्स हार्ड डिपॉजिट्स होते हैं सॉल्ट के या मिनरल के, जो हमारे यूरिन ट्रैक्ट में बन जाते हैं। मोस्ट कॉमन साइट किडनी स्टोन्स के बनने की हमारी किडनी ही है। वहाँ से वो यूजली या तो वो यूरेटर या यूरिनरी ब्लैडर या यूरेथ्रा तक ट्रैवल करते हैं। किडनी स्टोन्स बनते कैसे हैं या क्या प्रमुख कारण हैं जिनकी वजह से किडनी स्टोन्स बनते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि किडनी स्टोन्स मिनरल्स या सॉल्ट्स के डिपॉजिट हैं, तो एक बड़ा सिंपल सा इसका रीज़न है किडनी स्टोन्स बनने का कि हमारी बॉडी में सॉल्ट या मिनरल की अमाउंट ज़्यादा हो गया है। काफ़ी सारी बीमारियां ऐसी होती हैं, काफ़ी सारे डिसऑर्डर्स बॉडी में ऐसे होते हैं जिसकी वजह से अलग अलग सॉल्ट्स हमारी बॉडी में ज़्यादा अमाउंट में बनना शुरू हो जाते हैं। तो जिस प्रकार से हम एक पानी के ग्लास के अंदर नमक को मिलाते रहेंगे तो कुछ समय तक तो नमक घुला हुआ रहेगा, सोल्यूबल रहेगा, लेकिन अगर हम नमक की मात्रा ज़्यादा कर देंगे तो ये होगा कि वो नमक उस पानी में घुला हुआ नहीं रह पाएगा और कुछ समय के बाद वो नीचे जाके डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगा। सेम उसी प्रकार से हमारी किडनीज में भी ऐसा ही होता है। यूरिन दो चीज़ों का मिक्सचर है, लिक्विड और मिनरल्स और सॉल्ट्स। तो अगर लिक्विड की मात्रा कम हो जाती है और सॉल्ट्स की मात्रा ज़्यादा हो जाती है तो ये सॉल्ट्स हमारे किडनी के ग्रेविटी डिपेंडेंट एरियाज़ में डिपॉजिट होना शुरू हो जाते हैं और किडनी स्टोन्स बनाते हैं। अब ये सॉल्ट और मिनरल ज़्यादा होने के काफ़ी सारे कारण हो सकते हैं या काफ़ी सारे ऐसे डिसऑर्डर्स या बीमारियां होती हैं जिसकी वजह से ये सॉल्ट्स ज़्यादा अमाउंट में बन सकते हैं। पेशेंट हमारे पास किडनी स्टोन में किन सिम्टम्स के साथ आते हैं। सबसे कॉमन सिम्टम रहता है पेन का, जो कि या तो फ्लैंक रीजन में हो सकता है। कई पेशेंट्स में ये पेन रेडिएट भी करता है या नीचे की तरफ जाता हुआ महसूस होता है। ये पेन की इंटेंसिटी यूजुअली सीवियर रहती है, काफ़ी तेज़ दर्द होता है। कुछ पेशेंट्स में ये हल्का और मीडियम पेन भी हो सकता है। अब काफ़ी पेशेंट्स पेन के साथ नोज़िया और वोमिटिंग की कंप्लेंट्स के साथ भी आते हैं। कुछ पेशेंट्स ब्लैडर सिम्टम्स के साथ भी आते हैं कि काफ़ी तेज पेशाब लगना और बार बार पेशाब के लिए जाना, बट पेशाब की मात्रा कम होना। काफ़ी पेशेंट्स पेशाब में खून की वजह से भी आते हैं। रेयर पेशेंट्स हमारे पास किडनी फेलियर के सिम्टम्स के साथ भी आते हैं और किडनी में पस या इन्फेक्शन के सिम्टम्स के साथ भी आते हैं, जैसे कि फीवर विद चिल्स एंड राइगर्स। अब हम बात करेंगे हम किडनी स्टोन्स को कैसे डायग्नोज करते हैं। जब भी पेशेंट्स हमारे पास आते हैं तो उनकी क्लिनिकल हिस्ट्री से हमको गाइड करती है कि इन पेशेंट को किडनी स्टोन्स हो सकते हैं। तो जो सबसे पहली मोडेलिटी है जिसको हम इनिशियली पेशेंट को बताते हैं वो है अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड एक बहुत ही इजीली अवेलेबल और रैपिड इन्वेस्टिगेशन है जो कि आपके किडनी स्टोन्स के बारे में काफ़ी जानकारी दे सकती है, जैसे कितने किडनी स्टोन्स हैं, किडनी में कितनी स्वेलिंग है और उसकी लोकेशन क्या है। तो ये एक इनिशियल मोडेलिटी रहती है जिससे हम बता सकते हैं कि किडनी स्टोन्स कितने हैं और कहाँ पर हैं। और उसके बाद अगर कुछ और ज़्यादा जानकारी हमको किडनी स्टोन्स के बारे में पता करनी है तो एक्सरे और सीटी स्कैन ये हम पेशेंट्स को एडवाइस कर सकते हैं, जिससे हम स्टोन्स के बारे में और भी जानकारी ले सकें। अब हम बात करेंगे किडनी स्टोन्स के लिए क्या ट्रीटमेंट अवेलेबल है। किडनी स्टोन्स की ट्रीटमेंट डिपेंड करती है कि स्टोन्स का साइज़ क्या है, उनकी यूरिनरी ट्रैक्ट में क्या लोकेशन है, कितना नंबर है स्टोन्स का और
और भी फैक्टर्स रहते हैं जो कि डिसाइड करते हैं या गाइड करते हैं कि किडनी स्टोन्स के लिए क्या ट्रीटमेंट बेस्ट होगी। जैसे अगर किडनी स्टोन्स छोटे हैं, नंबर में कम हैं, तो मेडिकेशंस और लाइफस्टाइल चेंजेस से हम किडनी स्टोन से छुटकारा पा सकते हैं। अगर स्टोन्स बड़े हैं और ज़्यादा हैं संख्या में, तो काफ़ी मोडेलिटीज़ अवेलेबल हैं, जैसे एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल शॉक वेव लिथोट्रिप्सी यानी कि ESWL, और एंडोस्कोपिक प्रोसीजर्स जैसे कि रिट्रोग्रेड इंट्राइनल सर्जरी यानी कि RIRS, परक्यूटेनियस नेफ्रोलिथोटमी यानी कि PCNL, URSL यानी यूरोटोस्कोपिक रिमूवल ऑफ स्टोन्स। ये मोडेलिटीज़ अवेलेबल हैं जिनसे हम स्टोन को दूरबीन की सहायता से निकाल सकते हैं। और अगर किडनी स्टोन्स बहुत ज़्यादा बड़े हैं जो कि दूरबीन से नहीं निकल पाएंगे, तो कई बार हमें लेप्रोस्कोपिक या ओपन सर्जरीज का भी सहारा लेना पड़ता है। अब हम बात करेंगे हम किडनी स्टोन्स को होने से कैसे बचा सकते हैं। सबसे पहली चीज़ जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि हम अपना लिक्विड इंटेक बढ़ाएं। अगर हमारा लिक्विड इंटेक रहेगा, ज़्यादा रहेगा, तो जो सॉल्ट हमारी बॉडी में किडनी स्टोन्स बना रहे हैं वो पानी में डिज़ोल्व होकर हमारी बॉडी से बाहर चले जाएंगे। सबसे पहला तो लिक्विड इंटेक को बढ़ाना है। दूसरा है कि हमें डाइट मॉडिफिकेशन करना है। डाइट मॉडिफिकेशन में जो चीज़ें किडनी स्टोन्स की फॉर्मेशन को बढ़ाती हैं, हमें वो चीज़ अवॉइड करनी है, और जो चीज़ें किडनी स्टोन को निकालने में सहायक होती हैं, हमें वो चीज़ बढ़ानी है। जंक फूड पर्टिकुलरली हमें अवॉइड करना है इस रिस्पेक्ट में। तीसरा है BMI, बॉडी मास इंडेक्स को हमें नॉर्मल रेंज में रखना है, क्योंकि ओबेसिटी भी किडनी स्टोन के बनने में सहायक होती है, तो इसलिए हमें बॉडी मास इंडेक्स को एक नॉर्मल रेंज में रखना है। चौथा, हमें एक हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाना है जिसमें हम स्ट्रेस फ्री रहें, प्रॉपर स्लीप लें और एक फिजिकली फिट लाइफ को हम जिएं। इस वीडियो में हम जानेंगे क्या किडनी स्टोन्स घर पे ठीक हो सकते हैं क्या। बहुत सारे पेशेंट्स मुझसे एक ही सवाल पूछते हैं, क्या किडनी स्टोन्स को हम घर पे ठीक कर सकते हैं? क्या ऐसे तरीके हैं जिनसे किडनी स्टोन्स को हम घर पे ही ख़त्म कर सकते हैं? तो एज ए यूरोलॉजिस्ट मैं ये बताना चाहूँगा कि घर के नुस्खे या देसी नुस्खे किडनी स्टोन्स की ट्रीटमेंट में बहुत ज़्यादा रोल प्ले नहीं करते हैं। ये कॉमन मिथ है। बहुत सारे पेशेंट्स मुझे बोलते हैं कि हम कोई देसी दवाइयाँ ले रहे हैं, हम कोई चूरन ले रहे हैं, हम कोई ऐसी दवाइयाँ ले रहे हैं जो कि हमारे किडनी स्टोन्स को जल्दी निकालेंगे। तो मैं एक यही बात बताना चाहूँगा कि कोई भी ऐसी दवाई नहीं है जो कि किडनी स्टोन्स को बहुत जल्दी निकाल दे। दवाइयाँ ऐसी ज़रूर हैं जो कि आपकी पेन में रिलीफ ला सकते हैं, बट ऐसी दवाइयाँ नहीं हैं जो कि किडनी स्टोन्स को बहुत जल्दी निकाल दें। बट पेशेंट के रिश्तेदार और उनके जो साथ में रहने वाले लोग हैं वो उनको बहुत सलाह देते हैं कि आप ये दवाई खा लीजिए, आप बियर पी लीजिए, आप अल्कोहल पी लीजिए, आप ये चूरन चाट लीजिए, जिसकी वजह से आपके किडनी स्टोन्स निकल जाएंगे। बहुत सारे पेशेंट्स हमारे पास आते हैं जो कि प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं लेते हैं और इन सब देसी नुस्खों में पड़ते हैं, जिसकी वजह से उनकी किडनी का फंक्शन और किडनी की जो नेफ्रॉन्स हैं, किडनी के जो सेल्स हैं, वो काफ़ी हद तक डैमेज हो जाते हैं। कई पेशेंट्स तो हमारे पास देसी नुस्खे अपनाते हुए इस कंडीशन में आते हैं कि उनकी किडनीज डैमेज हो चुकी होती हैं। तो मेरी आप सबसे एक यही सलाह है, एक यही गुजारिश है कि आप किडनी स्टोन्स होने पे घर पे ही ट्रीटमेंट करने की कोशिश ना करें। किसी मेडिकल एक्सपर्ट या यूरोलॉजिस्ट से सलाह लें जिससे कि आपको प्रॉपर ट्रीटमेंट मिल सके, और ऐसी सलाहों को ना मानें जो कि बेसलेस हैं या किसी भी एविडेंस पे बेस्ड नहीं है। अब हम बात करते हैं हमें क्या ऐसी चीज़ें हैं जो लेनी चाहिए जिसकी वजह से हम किडनी स्टोन से बच सकते हैं। सबसे पहला, हमें अपने लिक्विड्स का या वाटर का इंटेक बढ़ाना है। मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स का यही सवाल रहता है कि सर हम कितना पानी पिएं या कितने लिक्विड्स लें जिससे कि हम किडनी स्टोन से बच सकें। तो इसका सीधा सा जवाब यही है कि आपको लिक्विड इंटेक की बजाय अपने यूरिन आउटपुट पर फोकस करना है। हमारा यूरिन आउटपुट अगर हम किडनी स्टोन से बचना चाहते हैं तो वो 2 लीटर से ऊपर होना चाहिए। चाहे आप कोई भी प्रदेश में रहते हैं, चाहे वो गर्म है, चाहे ठंडा है, चाहे आप कोई भी एक्टिविटी करते हैं, कोई भी काम करते हैं जिसमें पसीने ज़्यादा आते हैं या कम आते हैं, बस आपको एक ही चीज़ का ध्यान रखना है कि आपका यूरिन आउटपुट 2 लीटर से ज़्यादा होना चाहिए। लेकिन जो हार्ट पेशेंट्स हैं
लीवर फेलियर पेशेंट्स हैं उनको ये एडवाइस मानने से पहले अपने रिस्पेक्टिव डॉक्टर से सलाह करनी चाहिए। दूसरी चीज़, हमें एल्कलाइन लिक्विड्स का इंटेक बढ़ाना चाहिए। जिन लिक्विड्स में सिट्रेट ज़्यादा अमाउंट में होता है, जैसे कि मौसमी, नींबू, नारंगी, संतरा, इन सब फ्रूट के जूसेस हमें ज़्यादा अमाउंट में लेने चाहिए। इसका सीधा सा कारण ये है, ये जब फ्रूट जूसेस हम लेते हैं तो हमारी बॉडी में सिट्रेट की अमाउंट बढ़ जाता है। सिट्रेट कैल्शियम को अपने साथ बाइंड कर लेता है और जो कि स्टोन फॉर्मिंग मिनरल्स हैं उनको बनने से रोकता है। तो हमें जिन लिक्विड्स में, जिन जूसेस में सिट्रस का अमाउंट ज़्यादा है वो हमें ज़्यादा मात्रा में लेने चाहिए। अब हमारी बॉडी में कैल्शियम एक ज़रूरी आयन है, तो अगर हमें वो डाइट से नहीं मिलेगा तो हमारी बॉडी कैल्शियम के लेवल्स को मेंटेन करने के लिए कैल्शियम को हमारी बोन से या बाकी मेटाबॉलिज्म से उसको ड्राइव करना शुरू कर देगी, जिसकी वजह से कैल्शियम के लेवल्स कम नहीं होंगे। तो हमें जो स्टोन है उसमें कैल्शियम की बजाय जो बाकी आयंस हैं या बाकी मिनरल्स हैं जिनकी वजह से वो स्टोन बन रहे हैं, हमें उन पर फोकस करना है और उनकी इंटेक को कम करना है। तो हमें दूध बिल्कुल भी कम नहीं करना है। हाँ, बट कोई पेशेंट्स हैं जो कि कैल्शियम के सप्लीमेंट्स ले रहे हैं, हमें वो कम करने हैं, बट दूध की कोई भी मात्रा में कमी नहीं करनी है। अब बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं मेरे पास, वो बोलते हैं सर हम बियर ले लें क्या, बियर पीने से स्टोन्स निकल जाते हैं सर, हमने ऐसा सुना है। ये एक बात ठीक है कि लिक्विड का इंटेक करने से, लिक्विड ज़्यादा लेने से स्टोन्स निकल जाते हैं, बट बियर एक अकेली ऐसी चीज़ तो है नहीं जिसके अंदर सिर्फ लिक्विड्स हैं। आप बियर की बजाय नॉर्मल लिक्विड्स लीजिए जिसकी वजह से स्टोन निकलने के चांसेस बढ़ जाएं। ना तो ऐसा होगा कि आप बियर पी के स्टोन्स तो निकाल दे रहे हैं बट अल्कोहल के आप एडिक्ट हो जा रहे हैं। तो इसलिए बियर मैं रेकमेंड नहीं करता। आप लिक्विड इंटेक को बढ़ाइए, बट ज़रूरी नहीं है कि आप बियर लीजिए, किसी और भी चीज़ से आप लिक्विड इंटेक बढ़ा सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि क्या ऐसे खाने की चीज़ें हैं जिन्हें हमें अवॉइड करना चाहिए जिससे कि किडनी स्टोन्स ना बने। तो सबसे पहली चीज़ है ऑक्सलेट्स। जिन खाने के पदार्थों में ऑक्सलेट्स अधिक मात्रा में हैं, हमें वो चीज़ अवॉइड करनी चाहिए, क्योंकि सबसे कॉमन स्टोन्स कैल्शियम ऑक्सलेट के होते हैं। तो हम कैल्शियम को ना कम करके ऑक्सलेट्स को अगर कम करेंगे तो हमारी बॉडी में कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन्स नहीं बनेंगे। तो ऑक्सलेट्स किन खानों में या किन पेय पदार्थों में होता है? ऑक्सलेट्स कोकोआ रिच प्रोडक्ट्स जैसे कि चॉकलेट्स, मिल्क शेक्स, वेरी स्वीट बेवरेजेस लाइक कोका कोला या सॉफ्ट ड्रिंक्स, इनमें ज़्यादा अमाउंट में होता है, तो हमें इनका परहेज करना चाहिए। काफ़ी वेजिटेबल्स हैं जैसे कि पालक, चुकंदर, बीट रूट, हमें इनको अवॉइड करना चाहिए क्योंकि इनमें भी ऑक्सलेट्स होते हैं। नट्स एंड ड्राई फ्रूट्स जैसे अखरोट, बादाम, काजू, हमें ये भी अवॉइड करने चाहिए क्योंकि ये भी हमारी बॉडी में ऑक्सलेट्स की मात्रा को बढ़ाते हैं। सेकंड, हमें हमारे सॉल्ट का रिस्ट्रिक्शन करना चाहिए, क्योंकि ये देखा गया है कि अगर हम सॉल्ट का इंटेक बढ़ाते हैं तो किडनी स्टोन की फॉर्मेशन भी डबल हो जाती है या किडनी स्टोन्स के बनने के चांसेस भी डबल हो जाते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सोडियम ज़्यादा अमाउंट में लेने पर कैल्शियम हमारी बॉडी से नहीं निकल पाता है और कैल्शियम ऑक्सलेट या कोई भी कैल्शियम के स्टोन्स बनने की चांसेस बढ़ जाते हैं। हमें जिन फूड आइटम्स में बहुत ज़्यादा मात्रा में सोल्ट है उन्हें अवॉइड करना चाहिए, जैसे कि पापड़, साल्टेड पीनट्स या फिर अचार, ये सब चीज़ें हमें नहीं लेनी चाहिए क्योंकि इनमें सॉल्ट की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। तीसरा, हमें एनिमल प्रोटीन्स या नॉन वेज इन खाने के पदार्थों से बचना चाहिए, क्योंकि जब हम एनिमल प्रोटीन्स लेते हैं या नॉन वेज डिशेस लेते हैं तो हमारी बॉडी में एक तरीके से काफ़ी ज़्यादा सॉल्ट्स बन जाते हैं या उनके डाइजेशन से। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि एनिमल प्रोटीन्स के डाइजेशन से हमारी बॉडी में जो साल्ट फॉर्मिंग एलिमेंट्स हैं वो बढ़ जाते हैं, जो कि बाद में किडनी स्टोन्स को जन्म देते हैं। तो हमें नॉन वेज और एनिमल प्रोटीन से परहेज करना चाहिए,
कई लोग बोलते हैं कि सिर्फ रेड मीट हम खा सकते हैं क्या? तो ये सब टाइप के एनिमल प्रोटीन्स पे लागू है, चाहे वो फिश है, चाहे वो चिकन है, मटन है या रेड मीट है। तो हमें इस चीज़ का परहेज करना चाहिए। अब हम बात करते हैं कि जो फैट रिच प्रोडक्ट्स होते हैं वो भी हमें अवॉइड करने चाहिए, क्योंकि फैट इंटेक भी हमारी बॉडी में उन मिनरल्स और सॉल्ट्स को बढ़ाती है जो कि किडनी स्टोन्स की फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं या सहायक होते हैं। तो ये थे खाने के परहेज कि हमें क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए जिनसे हम किडनी स्टोन से बच सकते हैं। अगर आपको किडनी स्टोन से रिलेटेड या उसके खाने से रिलेटेड कोई भी शंका है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, हम आपकी सहायता ज़रूर करेंगे। धन्यवाद। Book your kidney stone surgery appointment on pristinecare.com. Pristine Care.